इसको लेकर जो पिछली बार हुआ था वही इस बार होगा। एक सर कांग्रेस द्वारा एक एसआर के गुट द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, वो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। शैलजा का कहना है। ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ की है और विज साहब का कहना है कि ये जेल का उनका पहला कदम है, क्या कहेंगे सर? हिसार लोकसभा क्षेत्र से आप भी एक दावेदार है प्रमुख, तो सर अगर हरियाणा की बात की जाए लोकसभा जो चुनाव होंगे तो बीजेपी के साथ और जेजेपी के साथ अलायंस होगा या बीजेपी 10 सीटों पे अलग लड़ेगी? इसको लेकर जो पिछली बार हुआ था वही इस बार होगा। इतिहास अपने आप को दोहराएगा। 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी कह चुके हैं। हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्रीमान विप्लव देव जी कह चुके हैं कि जो पहले हुआ था 10 के 10 कमल के फूल वह हरियाणा में खिलेंगे। हरियाणा की जनता मोदी जी को समर्पित करेगी। एक सर कांग्रेस द्वारा एक एसआर के गुट द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, वो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। शैलजा का कहना है। कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल ही नहीं बचा। वह राजनीतिक दल के तौर पर किसी विचारधारा को लेकर के काम नहीं कर रहा है। वह केवल मात्र अपने परिवारों की जो राजनीतिक विरासत है उसको बचाने के लिए संघर्षरत है। आपस में लठम लठा है और हरियाणा की जनता और देश की जनता को देने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं, कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है और जनता उनसे अपेक्षा भी नहीं करती है। तो वो जनता की नज़रों में आज कांग्रेस हट चुकी है और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से पहले से बड़े बहुमत के साथ देश में सरकार बनने वाली है। सर ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ की है और विज साहब का कहना है कि ये जेल का उनका पहला कदम है, क्या कहेंगे? देखिए, वो गृह मंत्री हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। हम तो इतना ही कहेंगे कि देश में कानून अपना काम करता है और संविधान और कानून के दायरे में जिसने भी कोई गलत काम किया है, जो भी बेकायदगियाँ हुई हैं, उनकी जांच होकर के उनको परिणाम तक, अंजाम तक ले जाने का काम जांच एजेंसियों का और न्यायालय का है। वो स्वतंत्र रूप में अच्छे से उस काम को करें और जिसका भी जो कर्म है उसको अंततोगत्वा भोगना तो पड़ेगा ही। सर हिसार लोकसभा क्षेत्र से आप भी एक दावेदार है प्रमुख, तो किस तरह की तैयारी है आपकी? पूरी तरह से गलत है, भ्रामक है। मैं कोई दावेदारी नहीं करता। मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे दावेदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और पार्टी का सिपाही हूँ। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कमल के फूल पर जो जो चुनाव लड़ेगा मैं उसके अंदर अपने आप को देखता हूं और संगठन जो काम कहता है उस काम को करता हूं। हिसार में भी कमल का फूल खिलेगा। निश्चित तौर पर हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि कौन उम्मीदवार है और कौन प्रत्याशी है, इसका कोई हमारे लिए मायने नहीं है।